नमस्कार बच्चों। आज हमारा देश और देश के साथ साथ हमारा राज्य भी, राज्य के साथ साथ हमारे शहर, शहर के साथ साथ हमारे गांव और गांव के साथ साथ हमारे मोहल्ला और उसके साथ साथ देखें तो हमारा स्कूल एक प्रकार से कोविड-19 कोरोना वायरस इस महामारी से या कहें कोरोना काल से गुजर रहा है। इसमें सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन एक प्रकार से देखें तो हमारे छोटे बच्चे, उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। स्कूल बंद पड़े, कक्षाएं लग नहीं पा रही हैं, कई प्रकार की क्लास चल भी रही है, जैसे भी हो। तब मेरे मन में भी एक आया बात कि क्यों ना मैं बच्चों आपके सामने सीधे नहीं पहुंच पा रहा हूं इस कोरोना काल के कारण, तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करूं और आपके कोर्स को धीरे धीरे पूर्ण करने का प्रयास करूं। और यह मेरा छोटा सा प्रयास है। हम सब मिलकर इस प्रयास में सफल भी होंगे और ज़्यादा नहीं तो कुछ तो आगे बढ़ेंगे। और इसी का करीब मैं आज कक्षा 8 के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान को लेकर आया हूँ और पूरा कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट करूँगा मैं। आप लोग वीडियो देखकर अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ यदि कहीं पर कन्फ्यूजन हो, कहीं पर समस्या हो तो सीधे मुझसे संपर्क भी करके फ़ोन माध्यम से या अन्य माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो आज मैं कक्षा 8 के लिए पूर्ण वर्ग संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रयास कर रहा हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य संख्या, उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। आपने कक्षा 6वीं से बहुत सारे संख्या पढ़े हैं, प्राकृत संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं, पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, परिमेय संख्याएं पढ़ी सातवें में, ठीक है। यहाँ पर एक नया बता रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या में हम जाएंगे तो देखेंगे कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग में जैसे मैं लेकर चलूँ 9 अंकों को या 9 चीजों को हम बांटे इस तरह से, देखिए, मतलब इसमें पंक्ति में और कॉलम में, ये पंक्ति और ये कॉलम जिसमें बिल्कुल बराबर बटा हुआ है, एक भी इसमें बचा नहीं, ठीक। मतलब ऐसी संख्याएं जिसको बांटने पर उसको उसकी पंक्ति में और कॉलम में, दोनों में, ठीक है, बराबर संख्या में बढ़ जाए और कोई शेष न रहे, तब ऐसी संख्याएं एक प्रकार से क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक। 8 को लेकर चलूँ मैं, चलिए 8 को लेकर चलूँ, चलिए बांटे क्या हो सकता है, ऐसा बांटे, चलिए 3 बांट के देखते हैं, देखिए ऐसा बांट के देखिए, 4 बांटते हैं तब भी नहीं हो पा रहा है, ये चलिए 4, लेकिन पंक्ति में तो हुआ 4, लेकिन कॉलम में 2 ही रहे। मतलब पंक्ति और कॉलम में पूरे बराबर भागों में बराबर बटे, तब ये संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। ये तो सामान्य विधि। हम यहाँ पर देखें 9 का निकाल रहे हैं, चलिए 14 का 16 का निकाल सकते हैं, 25 का निकाल सकते हैं। छोटी संख्या को मान लो मुझे निकालना हो 144 का निकालना हो, 625 का निकालना हो, तो क्या मैं 625 बिंदु को ऐसे बांटते रहूंगा क्या? तो नहीं बांट पाऊंगा। बांट तो पाएंगे लेकिन बहुत समस्या होगी। तब बड़े संख्याओं का पूर्ण वर्गता की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब इसका भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा ही चले, जैसे हम कहते हैं
मान लो यहाँ से मान लो कहीं आस आपको पड़ोसी में जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने गांव या घर से मान लो बहुत दूर जाना है तो पैदल तो जा सकते हैं लेकिन नहीं जाते, हम कोई साधन का उपयोग करते। तो वैसे यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े संख्याओं के लिए कुछ साधन उपयोग करते हैं और वह साधन हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में देखें, चलिए मैं 144 का निकाल के बताऊं आपको। ठीक, तो 144 का जब निकालेंगे, 144 का निकालेंगे इस तरह से होता है। ये आप लोगों ने कक्षा 6वीं में पढ़ा हुआ है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से भाग जाती है और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो सबसे पहले देखिए हमारे पास अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं, 2 है, एक भी ले सकते हैं, चलिए 2 है, 3 है, 4 नहीं है अभाज्य, क्यों, क्योंकि 4 2 से भाग जाता है, 5 है, 7 हो गए, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। ऐसे हम देखते चले तो ऐसे अभाज्य संख्या होंगी। और जब गुणनखंड की जब बात आएगी, गुणनखंड करेंगे, तब इन्हीं संख्याओं में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिए हुए संख्या को भाग देते चलेंगे, यही अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या से भाग देते हैं तो चलिए यहाँ पर देखिए कि कौन सी संख्या किससे भाग जाती है, इसकी भी पहचान आपने कक्षा 7 में किया हुआ है, इकाई के अंकों को देखकर या जोड़ने के बाद कोई। तो यहाँ पर देखिए इकाई में 4 है तो निश्चित पहले मैं क्या करूँगा, 2 से प्रयास करूँगा। ठीक है, 2 सत्ते और 2 दूनी। ठीक, फिर से छोटी से छोटी अभाज्य संख्या पहले देखना, फिर उसमें नहीं जाता 3 में, फिर उससे बड़े में, ऐसे देखते चलेंगे। फिर क्या होगा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12। फिर देखें 2 एकम 2 अट्ठे 2 निया, अब ये 2 से नहीं जा रहा, किससे जाएंगे, 3 में जाएंगे, 3 तिया और 3 एकम। ठीक, यहाँ पर मैं सीधा, कई बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, अरे भाग तो जा रहा है, बड़ी संख्या से भाग देते हैं सीधा। हमारा यहाँ पर सिद्धांत नियम क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या से ही आपको भाग देने के यहाँ पर। ठीक, तो 144 का जो गुणनखंड बना वो क्या बना, 144 बराबर 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। ठीक, अब हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। हमने क्या देखी, जब चित्र बनाया तो उसमें क्या देखा, कॉलम और पंक्ति दोनों में बराबर संख्या, मतलब एक कॉलम और पंक्ति इसको ले लें, एक कॉलम और पंक्ति इसको ले लें, एक कॉलम और पंक्ति इसको ले लें। ठीक है, 2 और 2 का हो गया, 2 और 2 का हो गया, 3 और 3 का, कुछ नहीं छूटा, मतलब पूर्ण जोड़ी बन गया। ठीक है, क्या बन गया, पूरा पूरा एक जोड़ी में बन गए, सभी अभाज्य गुणनखंडों का क्या बन गया, जोड़ी बन गया, ये पूर्ण हो गया। ठीक है, और जब ऐसे पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तब वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 144 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, दूसरे छोटा सा लेकर उदाहरण बताकर चलिए, जैसे मैं एकदम छोटा सा लेता हूँ 8। चलिए ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल लेकर चलो 8 का। चलिए अभाज्य गुणनखंड करें, पहले 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 का देखिए तो 8 बराबर क्या आया, 2 गुनी 2 गुनी 2। ठीक, इसमें देखिए चलिए एक रो और पंक्ति और कॉलम तो बन गया, लेकिन एक सिर्फ पंक्ति भरे आ रहे हैं, उससे कॉलम के लिए कुछ है नहीं, मतलब इसमें जोड़ी नहीं, इसका तो जोड़ी ही नहीं मिला। ठीक, तब ये 8 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब ऐसी संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंड की जोड़ियां बन जाती है या पूर्ण जोड़ी बन जाती है, जिसमें कोई भी शेष नहीं बचता, वैसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे और लेकर चलें, चलिए 625 के निकाल के देखें, 625 में लेकर चले। तीसरा उदाहरण लेकर चलूं तो 625 में देखें, सबसे पहले मैं क्या लूँगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, और नहीं जा पा रहा है 3 से, 4 में तो जाएगा ही नहीं, देंगे ही नहीं भाग, क्योंकि वो क्या है, भाज्य संख्या है।
5 में जाए तो 5 क्या होगा, देखिए 5 एकम 5, कितना बचा इसमें, 1, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। ठीक, फिर 5 में जाकर देखें क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 में जाकर देखें 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। देखते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनता है, 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 5। इसमें देखें अब जोड़ी बनाकर देखें, एक पंक्ति और कॉलम बन गया, एक और पंक्ति और कॉलम बन गया। ठीक, कहीं पर हमको कुछ ही नहीं छूटा मिला, मतलब क्या हुआ, ये भी 625 में के अभाज्य गुणनखंड में पूर्ण जोड़ी बन रहा है, इसलिए 625 भी क्या होगा, अभाज्य क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, ऐसे ही हम बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हम बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। मैं उन संख्याओं को लिख दूंगा, आप एक बार निकाल कर देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करें। ठीक, तो इसमें मैं दे रहा हूं संख्याएं, जैसे ले लेते हैं क्या, 625, चलिए मैं जो लिया था उसी में लेकर चलो, और इसका भी बना सकते हैं हम 176, कोई भी हम ले लें, पता करना है हमको, पहचान करनी है कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। इनमें से किसी भी को आप ले सकते हैं। ठीक, 1440 लेकर चले, थोड़ा सा बड़ी संख्या में और चले। ठीक है, बड़ी क्लास है हमारा, चौथा लेकर चलते चलिए क्या, बिल्कुल छोटा भी लेकर चलिए, 9 को भी लेकर चल सकते हैं। ठीक, 5वां में ले सकते हैं क्या, और ये ले चलिए, अपने मन से भी कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसको भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कैसे पता करना है, तो हम वहाँ पर किसी भी संख्या को लेकर पता कर सकते हैं। आपके सिलेबस में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, उनको भी आपको पता करनी है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक आध संख्या अपने मन से और दे दूँ तो हो सकता है क्या, 196 को ले लें। तो ऐसे बहुत सारे संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण संख्या है कि नहीं उसका पता लगा सकते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सबके लिए। ठीक है।